दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता और आबकारी घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 दिसंबर की तय की है। इस बीच में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को भी नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत कार्रवाई इस बीच में पूरी कर ली जाए ताकि ट्रायल जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से पूछा कि आप क्यों इस मामले में देरी करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस मामले को और टाला जाए। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है, जो भी देरी हो रही है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से हो रही है। हमने ईडी से चार्जशीट की कॉपी मांगी थी, जो कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है। यही बात बाकी अन्य अभियुक्तों ने भी कही। जब ये पूछा गया ईडी से कि आपने कॉपी क्यों नहीं दी, तो ईडी का कहना था कि 10 तारीख तक तो ये कह रहे थे हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए, अब ये कह रहे हैं कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए। इस बीच ये कहा गया है कि सारे अभियुक्तों को जिन्हें कॉपी चाहिए चार्जशीट की, उन्हें सॉफ्ट कॉपी अभी तक दे दी गई है, हार्ड कॉपी भी उन्हें मुहैया करा दी जाए। 11 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई है और अगली सुनवाई पर यह तय होगा कि आगे ट्रायल कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल इस मामले में मनीष सिसोदिया को दिवाली से एक दिन पहले भी कोर्ट ने राहत दी थी और जब उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इच्छा जताई थी तो कोर्ट ने उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की छुट्टी दी थी और ये कहा था कि वो पुलिस की निगरानी में यानी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में वो अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे और पत्नी से मिलने गए। लेकिन फिलहाल अभी ये लग रहा है कि इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल अब 11 दिसंबर तक तो उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब ये आगे की पेशी की तारीखें तय होती हैं और इसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो उसके बाद भी ये आशंका रहेगी कि मनीष सिसोदिया को शायद ट्रायल के दौरान भी अंदर ही रहना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 3 महीने में अगर ट्रायल की रफ्तार बहुत तेज नहीं होगी तो मनीष सिसोदिया फिर से नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं निचली अदालत में। तो ऐसे में इसीलिए ईडी भी चाहती है, कोर्ट भी चाहता है कि रफ्तार इतनी तेज रहे, यानी सुनवाई की रफ्तार इतनी तेज रहे कि मनीष सिसोदिया कोर्ट को यह कन्विंस ना कर पाए कि अभी तक सुनवाई बहुत धीरे चल रही है, लिहाजा उन्हें जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें जमानत पर बाहर रिहा किया जाए। तो ऐसे में कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए 11 दिसंबर तक ईडी से यह कहा है कि वो सीआरपीसी की धारा 207 के तहत जो भी कार्रवाई बची है, बिनोय रॉय और बाकी अन्य अभियुक्तों को चार्जशीट की कॉपी दे दे ताकि वो कानूनी रेमेडी यानी जो कहते हैं कि लीगल रेमेडी के लिए वो इंतजाम कर लें, वो अपने जवाब तैयार कर लें कि उन्हें चार्जशीट पर क्या जवाब देने हैं और ईडी के दावों की किस तरह से काट करनी है अपने बचाव में, क्या वो कह सकते हैं अदालत को, उसके लिए उन्हें टाइम भी मिल जाए। फिलहाल 11 दिसंबर को अगली सुनवाई है और उसके बाद ही उसी दिन ये पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया को आगे राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है या ये मामला अंधेरे सुरंग की तरह आगे बढ़ रहा है जिसमें रोशनी की किरण कब दिखाई देगी ये पता नहीं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।